तो वेलकम टू टुडेज वीडियो। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कौन सा ऐसा डिफरेंट डिफरेंट करियर ऑप्शंस है फाइनेंस में अपार्ट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। देखो, बहुत लोग सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के बारे में बात करते हैं एंड बहुत लोग सिर्फ उसी में जाना चाहते हैं, बट उसके अलावा भी बहुत अच्छा अच्छा करियर पाथ है जिसमें तुम लोग जा सकते हो। तो हम लोग आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कौन सा वैसा करियर पाथ है जिसमें तुम लोग जा सकते हो अपार्ट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, एंड उसमें क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है, एंड साथ ही साथ उसके लिए तुमको कौन सा प्रोग्राम करना चाहिए, CFA, FRM या क्या करना चाहिए जिससे तुमको हेल्प मिलेगा उस फील्ड में घुसने के लिए। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, बहुत लोगों ने इसके बारे में सुना होगा इक्विटी रिसर्च के बारे में, लेकिन फिर भी ये मेरे को रखना जरूरी था क्योंकि इक्विटी रिसर्च एक अच्छा प्रोफाइल है जिसमें तुम जा सकते हो। देखो, इक्विटी रिसर्च में बेसिकली होता क्या है ना कि तुम्हारा रोल क्या रहेगा कि तुमको कंपनी को एनालाइज करना पड़ेगा। तुम कोई भी एक दो कंपनी पकड़ोगे एंड उसको इन एंड आउट पूरा एनालाइज करोगे। तुमको पता होना चाहिए कि कंपनी का रेवेन्यू क्यों ग्रो हो रहा है, कंपनी कैसे ऑपरेट करता है, सारा इन एंड आउट हर कुछ तुमको पता होना चाहिए उस कंपनी का। एंड उस पर फिर तुम रिपोर्ट बनाओगे कि बाई सेल रिकमेंडेशन दोगे कि तुमको क्या लगता है कि बाई करना चाहिए, सेल करना चाहिए या होल्ड पर रखना चाहिए, क्या करना चाहिए कंपनी का। एंड तुम वो रिपोर्ट बना के दोगे। तो इस पे जो नंबर वन स्किल आता है ना, वो आता है रिपोर्ट राइटिंग। कि तुमको रिपोर्ट राइटिंग आना चाहिए कि रिपोर्ट्स कैसे बनाया जाता है। अब देखो, इसके लिए तुम कोई भी कोर्सेज कर सकते हो या खुद से PPT में रिपोर्ट बनाना सीख सकते हो। तो डिपेंड करता है कि तुम क्या प्रेफर करते हो। तो तुमको रिपोर्ट राइटिंग अच्छा से आना चाहिए, और बाकी वो सारा बेसिक जो होता है कि तुमको PPT बनाना आना चाहिए, एक्सेल थोड़ा बहुत आना चाहिए, फिर तुम्हारा राइटिंग स्किल अच्छा होना चाहिए क्योंकि तुमको लिखना पड़ेगा उसमें, तो वो सारा चीज़ आ जाता है। उसके बाद तुमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करना आना चाहिए अच्छे से, तुमको बिजनेस को समझना आना चाहिए कि बिजनेस मॉडल कैसा है क्या नहीं। ये सारा चीज़ जो रिसर्च का एक होता है ना, वो तुमको समझ आना चाहिए पूरा बिजनेस का कि कैसे एक बिजनेस ऑपरेट कर रहा है। जो भी बिजनेस है, तुम जोमेटो को कवर कर रहे हो तो जोमेटो का इन एंड आउट तुमको पूरा कुछ पता होना चाहिए। मतलब जो कि अब इटर्नल हो गया है तो इटर्नल का तुमको इन एंड आउट सब कुछ पता होना चाहिए। तो ये सारा चीज़ होता है इक्विटी रिसर्च में। तुम इसमें रिसर्च करते हो कंपनी के ऊपर पूरा, और पूरा तुमको अच्छे से पता होता है। तुम इसमें यहाँ तक कि मैनेजमेंट से भी क्वेश्चन आंसरिंग कर सकते हो। जो हम लोग कॉन कॉल्स का बात करते हैं उसमें इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट ही जाते हैं अलग अलग फर्म से क्वेश्चनिंग करने कंपनी से कि आपका रिवेन्यू इतना क्यों गिर गया है, आपका प्रॉफिट मार्जिन ऐसा क्यों हो गया। ये सारी चीज़ जो क्वेश्चनिंग है वो इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट ही करता है। तो अगर तुमको ये सारी चीज़ फैसिनेटिंग लगता है तो तुम इस रोल में जा सकते हो। तो देखो, इस रोल में जाने में तुम्हारा CFA बहुत हेल्प कर सकता है क्योंकि CFA हम लोग को ये सारी चीज़ का अच्छा नॉलेज देता है कि कंपनी को कैसे एनालाइज करना है, कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कैसे डिकोड करना है, फाइनेंशियल रेशियोज क्या है। ये सारा चीज़ जो है ना, कंपनी हम लोग को अच्छा CFA हम लोग को अच्छा नॉलेज देता है। तो इसीलिए तुम लोग CFA कर सकते हो। अगर तुम लोग को इक्विटी रिसर्च का फील्ड में जाना है तो CFA तुमको डेफिनेटली हेल्प करेगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट जो रोल है उस पर। अब देखो, तुम लोग को अगर कोई भी आज के रोल में जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं या तुम्हारे कोई दिमाग में रोल है वैसा कोई, तो तुमको अगर उस पर इन डेप्थ वीडियो चाहिए कि भैया एक सेपरेट वीडियो इस पर बनाइए जिस पर आप सब कुछ डिस्कस कीजिए, सैलरी, स्किल्स। अब देखो, हम लोग इस वीडियो में सैलरी क्यों नहीं डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि मेरे को ना बहुत वाइड रेंज मिल रहा था सैलरीज का, जैसे 2 लाख से 12 लाख। तो यार कोई सेंस नहीं है उसमें बोल के, तब तो हम बोल देंगे 0 से 15 लाख, कोई सेंस नहीं ना। तो इसीलिए मैंने सैलरीज का सेगमेंट इसमें इंक्लूड नहीं किया। तुम लोग गूगल में जाकर चेकआउट कर सकते हो कि एवरेज इंडिया में क्या सैलरी है ये सारे रोल्स का। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन कि तुम फ्रेशर हो तो तुम देख सकते हो कि क्या सैलरी है, और सैलरी तुम्हारे स्किल्स पे भी डिपेंड करता है। तो इसीलिए मैंने सैलरीज को इंक्लूड नहीं किया है। जो नेक्स्ट चीज़ है वो है ट्रेजरी एनालिस्ट। तुम ट्रेजरी एनालिस्ट भी बन सकते हो। अब देखो, ट्रेजरी एनालिस्ट क्या होता है। ट्रेजरी एनालिस्ट तुम्हारा ना शॉर्ट टर्म जो लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट होता है कंपनी को, ठीक है, शॉर्ट टर्म का जो पैसा रिक्वायरमेंट होता है कंपनी को, उसको मीट करने में हेल्प करता है। मतलब कुल मिला के ये समझो कि ट्रेजरी एनालिस्ट जो होता है वो तुम्हारा शॉर्ट टर्म में पैसा कहाँ लगाना चाहिए कंपनी का, कहाँ ऐसा जगह पैसा रखना चाहिए कि कंपनी को जब पैसा का ज़रूरत पड़े तो तुरंत हम लोग वहाँ से निकाल पाए। ये सारा चीज़ ट्रेजरी एनालिस्ट करता है। ठीक है, कंपनी का फंड्स को मैनेज करना फॉर शॉर्ट टर्म के लिए फंड्स को मैनेज करता है। तो ये सारी चीज़ें ट्रेजरी एनालिस्ट करता है। अब देखो, इसमें तुमको शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स का बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या होता है, कॉमर्शियल पेपर क्या होता है, ठीक है, फिर तुम्हारा ट्रेजरी बिल्स क्या होता है। ये सारी चीज़ तुमको समझ आना चाहिए कि शॉर्ट टर्म में तुम कहाँ पैसा लगा सकते हो। और इसमें एक और चीज़ होता है कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट करता है। जो डे टू डे जो भी कैपिटल मैनेजमेंट होता है कंपनी का, वो हेल्प करता है ट्रेजरी एनालिस्ट। वो सारा मैनेज ट्रेजरी एनालिस्ट करता है कि वर्किंग कैपिटल को कैसे मैनेज करना है, जो डे टू डे कंपनी का खर्चा लगता है वो चीज़ को कैसे मैनेज करना है। ये सारी चीज़ जो है वो कंपनी एनालिस्ट करता है। ठीक है, सॉरी, ट्रेजरी एनालिस्ट करता है। ये सारी चीज़ जो है वो ट्रेजरी एनालिस्ट करता है। तो इसको तुम कैसे कर सकते हो, CFA इसमें डेफिनेटली तुमको हेल्प करेगा, एंड CMA भी तुमको इसमें हेल्प करता है। CMA भी तुमको एक अच्छा नॉलेज देता है जिसके कारण तुम ट्रेजरी एनालिस्ट बन सकते हो। तो CFA कर सकते हो एंड CMA कर सकते हो। और इस पर क्या है कि ट्रेजरी ऑपरेशंस एक स्किल है। मतलब वही सारा चीज़ इस पर स्किल है कि तुमको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स का आइडिया होना चाहिए कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स क्या होता है, कैसे होता है, वर्किंग कैपिटल का
मैनेजमेंट कैसे होता है, ये सारा चीज़ तुमको बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि कैसे ये सारा चीज़ होता है, कैसे तुम पैसा को मैनेज कर सकते हो, ठीक है, जो कि तुमको सीएफए ऑब्वियसली सिखाता है। तो सीएमए का बारे में मेरे को डिटेल में अगर तुम लोग को वीडियो चाहिए तो उसके बारे में बताना, मैं उस पर भी एक वीडियो लेके आ जाऊंगा डिटेल में, जिसको तुमको पता चलेगा कि सीएमए में क्या होता है और कैसे तुम लोग उस पर करियर बना सकते हो। तो सीएफए और सीएमए तुमको हेल्प करता है ट्रेजरी एनालिस्ट बनने के लिए, ठीक है। हम लोग आज के वीडियो में एकदम बेसिक में डिस्कस कर रहे हैं। अब जो नेक्स्ट है वो है फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस। देखो फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस की फाइनेंशियल प्लानिंग करने में मदद करता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हो गया कि कोई कंपनी को इन्वेस्टमेंट करना है, कोई बिजनेस है, जैसे हम लोग कॉर्पोरेट फाइनेंस में पढ़ते हैं कि कंपनीज लोग कैसे प्रोजेक्ट पे पैसा लगाता है, तो वो प्रोजेक्ट में पैसा लगाना है कि नहीं लगाना है वो बताता है फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस पे जो रोल पे जो बंदा बैठा हुआ है वो, या जो डिपार्टमेंट है पूरा इसका, वो लोग बताता है। वो लोग पूरा अच्छा से एनालाइज करेगा प्रोजेक्ट को कि अच्छा ये प्रोजेक्ट में इतना पैसा लगने वाला है, इस प्रोजेक्ट से क्या रिवेन्यू जनरेट हो सकता है कंपनी में, ये सारी चीज़ लोग पता करेगा। एंड फिर वो लोग कंपनी को बताया कि ठीक है आप इस पर पैसा लगा सकते हैं, ये हम लोग को प्रॉफिटेबल लग रहा है। तो ऐसे करके वो लोग डिसाइड करता है कि ठीक है हम लोग को पैसा लगाना चाहिए या हम लोग को पैसा नहीं लगाना चाहिए। तो ये है फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस का काम। वो तुम्हारा सारा कुछ देखता है कि कंपनी को क्या करना चाहिए, कंपनी को क्या नहीं करना चाहिए, कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये तुम लोग को थोड़ा थोड़ा लग रहा होगा कि ये तो भैया थोड़ा तुम लोग को ट्रेजरी एनालिस्ट जैसा ही लग रहा है। नहीं, ये ट्रेजरी एनालिस्ट से अलग है क्योंकि ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को ज़्यादा देखता है। तो अगर तुम लोग को ऐसा कोई कन्फ्यूजन हो रहा है कि भैया ये तो सेम है ट्रेजरी एनालिस्ट से, ऐसा हम लोग को साउंड कर रहा है, तो ध्यान रखना कि ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म बेसिस पे होता है, कि ये लॉन्ग टर्म देखता है कि 5-10 साल की कोई प्रोजेक्ट हम लोग बना रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट में हम लोग पैसा लगा रहे हैं, कोई फैक्ट्री बना रहे हैं, तो फैक्ट्री बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, उसमें हम लोग को फायदा होगा कि नहीं होगा, कितना पैसा उसमें इनिशियल लगेगा, कितना हम लोग को रेवेन्यू आएगा, कब तक हम लोग का पैसा रिकवर हो सकता है। ये सारा चीज़ जो होता है ना वो फाइनेंशियल प्लानिंग एनालिसिस करता है कि पूरा वो प्लान करेगा अच्छा से कि कोई भी खर्चा तुमको करना है, कोई भी कुछ चीज़ करना है कंपनी को अगर, तो वो सारा प्लानिंग जो है वो फाइनेंशियल प्लानिंग एनालिसिस में होता है। इस रोल में जो भी डिपार्टमेंट होता है उसमें होता है, ठीक है। तो ये चीज़ तुम कैसे कर सकते हो, ये चीज़ तुम सीएफए से, सीएफपी से, जो सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर होता है उससे कर सकते हो, या तुम सीएमए से ये सारी चीज़ तुम लोग परस्यू कर सकते हो अगर तुमको फाइनेंशियल प्लानिंग एनालिसिस में जाना है तो, ठीक है। और इसमें क्या स्किल चाहिए, देखो स्किल सेम चाहिए, एक्सेल आना चाहिए, पावर पॉइंट आना चाहिए। देखो मोर और लेस ना फाइनेंस में कुछ स्किल्स है जो तुमको आना चाहिए, मैं तुम्हें बता देता हूँ, जो सारा जो भी तुम करियर पाथ चुनोगे ना उसमें तुमको काम आएगा। पहला एक्सेल, यार तुमको एक्सेल आएगा ही आएगा, कोई भी करियर पाथ हो, ठीक है, मतलब फाइनेंस का बात कर रहे हैं। पावर पॉइंट तुमको आना चाहिए, अगर तुमको फ्रंट एंड रोल्स में काम करना है, उस टाइप का रोल में काम करना है तो तुमको पावर पॉइंट आना चाहिए। एक्सेल से ज़्यादा तुमको पावर पॉइंट आना चाहिए, क्योंकि पावर पॉइंट तुम रिपोर्ट बनाना चाहिए तुमको, ताकि तुम क्लाइंट को प्रेजेंट कर सको। तो एक्सेल आना चाहिए, पावर पॉइंट आना चाहिए, वैल्यूएशन आना चाहिए। वैल्यूएशन डिपेंड करता है कि तुम कौन सा करियर रोल में जा रहे हो, लेकिन अगर तुम वैल्यूएशन का गेन करते हो नॉलेज की वैल्यूएशन कैसे होता है, हमको आता है भैया वैल्यूएशन कैसे होता है, तो वो भी तुम्हारा एक बहुत अच्छा एज होता है, बहुत अच्छा नॉलेज होता है। तो ये 2-3 स्किल है जो तुमको सब जगह लगे। एक और हो गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कैसे एनालाइज किया जाता है। कोई भी, अब देखो फाइनेंशियल प्लानिंग एनालिसिस ये भी करता है ना कि कोई कंपनी में हमको इन्वेस्ट करना है, तो वो कंपनी का एनालिसिस भी करेगा कि यार कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कंपनी का बैलेंस शीट कैसा है, कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कैसा है, कंपनी का कैश फ्लोस कैसा चल रहा है, तो ये सारी चीज़ भी एनालाइज करता है। तो तुमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस भी आना चाहिए, तुमको पता चलेगा तब कि कंपनी कैसे ऑपरेट कर रहा है, क्या कर रहा है, ठीक है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग एनालिसिस ये होता है। अब जो नेक्स्ट रोल है वो है क्रेडिट एनालिस्ट। क्रेडिट एनालिस्ट मतलब ये होता है कि कोई भी कंपनी में अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी कंपनी में जब हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो कंपनी का क्रेडिट वर्दीनेस चेक करता है ये लोग, ठीक है। क्रेडिट वर्दीनेस ये लोग चेक करता है। मतलब क्रेडिट वर्दीनेस मतलब भैया, मतलब कि ये कि वो कंपनी को अगर हम पैसा देंगे तो ऐसा तो नहीं है वो कंपनी मेरा पैसा मार लेगा। ये चीज़ कैसे पता चलेगा, ये चीज़ पता चलेगा उसका हिस्ट्री ये करके, पता करके उसका हिस्ट्री की क्या हुआ, हिस्ट्री में पहले कभी डिफॉल्ट किया है क्या, किसी का पैसा कभी मारा है, ऐसा कुछ है, या ऑलरेडी अभी कितना लोन है उस कंपनी में। तो अगर सपोज करो हम बैंक है, हम कोई बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, एंड कोई बड़ा कंपनी मेरे पास लोन मांगने आया, तो हम पूरा उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करेंगे, पूरा उसका सारा कुछ चेक करेंगे, एसेट्स कितना है, लायबिलिटी कितना है, कितना पहले डेट लिया है, कभी डिफॉल्ट मारा है कि नहीं मारा है, ये सारा चीज़ चेक करेंगे, उसका क्रेडिट वर्दीनेस चेक करेंगे। तो हम देखेंगे कि वो मेरा पैसा लौटा पाएगा कि नहीं लौटा पाएगा, एंड देन हम उसको पैसा देंगे। तो वो जो क्रेडिट वर्दीनेस का चेक होता है कि यार
वो मेरा पैसा लौटाएगा कि नहीं लौटा पाएगा, कहीं पैसा तो नहीं मार लेगा। ये सारा जो काम होता है ना, वो होता है क्रेडिट एनालिस्ट का काम। ये क्रेडिट वर्दीनेस चेक करता है कोई भी कंपनी का या कोई भी बिजनेस का कि वो पैसा लौटा पाएगा कि नहीं, और उसको लोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो ये चीज़ में भी तुमको CFA हेल्प कर सकता है एंड FRM भी हेल्प कर सकता है, क्योंकि FRM हम लोग का रिस्क टुवर्ड्स ही होता है। तो क्रेडिट एनालिस्ट थोड़ा रिस्क टुवर्ड्स होता है कि तुम रिस्क देख रहे हो, डिफॉल्ट रिस्क देख रहे हो, ठीक है, क्रेडिट रिस्क देख रहे हो कि कहीं वो पैसा मार तो नहीं लेगा। तो ये चीज़ होता है। तो FRM में तुमको बहुत अच्छा इसका नॉलेज मिलेगा एंड CFA में तुमको इसका डिसेंट नॉलेज मिलता है, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट हम लोग को CFA में भी पढ़ाया जाता है। तो इसमें तुम्हारा मेन जो सबसे मेन स्किल है वो होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। क्यों फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस? क्योंकि यार ऑब्वियसली तुम कंपनी को, कोई भी कंपनी को एनालाइज कर रहे हो, कोई भी कंपनी को देख रहे हो, तो उसमें क्या होता है कि कंपनी का पूरा तुमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखना पड़ता है कि बैलेंस शीट क्या है, एसेट इतना है, लायबिलिटी इतना है, प्रॉफिट किया है कि नहीं कंपनी, अच्छा कैश फ्लो कितना किया है, CFO कितना किया है, ठीक है, लोन कितना ऑलरेडी लेके रखा है। ये सारी चीज़ तुमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस देखना चाहिए। डेट इक्विटी रेशियो क्या है उसका, रेशियो देखना है, करंट रेशियो क्या है उसका, ठीक है, सॉल्वेंसी रेशियोज तुमको देखना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ तुमको देखना पड़ता है, तभी जाके तुमको समझ आया कि अच्छा ठीक है, कंपनी को पैसा देना चाहिए या कंपनी को पैसा हम लोग को नहीं देना चाहिए। तो ये होता है क्रेडिट एनालिस्ट, जिसमें तुम जा सकते हो। अब जो हम लोग का लास्ट करियर पाथ है वो है रिस्क एनालिस्ट। अब देखो रिस्क एनालिस्ट और क्रेडिट एनालिस्ट में क्या होता है, क्रेडिट एनालिस्ट सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा क्रेडिट वर्दीनेस को ध्यान में रखता है कि हाँ हमको उससे पैसा, हम उसको लोन दे रहे हैं, मेरा पैसा वापस आया कि नहीं आएगा, कहीं वो पैसा तो नहीं मार लेगा, उसमें क्रेडिट रिस्क क्या है, क्रेडिट वर्दीनेस चेक करता है। लेकिन जो रिस्क एनालिस्ट है वो अलग अलग तरह का रिस्क चेक करता है, ठीक है, जैसे ऑपरेशनल रिस्क, क्रेडिट रिस्क, ठीक है, मार्केट रिस्क। ये सारा रिस्क जो है वो क्रेडिट एनालिस्ट चेक करता है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, या कोई भी प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहे हैं, तो उसमें रिस्क पार्ट जो होता है रिस्क डिपार्टमेंट संभालता है। तो उसमें रिस्क एनालिस्ट होता है जो कि ये सारी चीज़ एनालाइज करता है कि पूरा वो तुम्हारा क्वांटिटेटिव मेथड जो हम लोग CFA में पढ़ते हैं वो सारा हम लोग को समझाता है कि अच्छा रिस्क को कैसे हम लोग एनालाइज कर सकते हैं। वॉर जो हम लोग पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ जो है ये इसका यूज़ करता है रिस्क एनालिस्ट पता लगाने के लिए कि यार रिस्क कितना है। अब जैसे हम लोग बॉन्ड में इन्वेस्ट करके रखे हैं या हम लोग कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो हम लोग देखेंगे कि यार मार्केट का रिस्क क्या है, मार्केट का रिस्क मतलब इंटरेस्ट रेट अगर चेंज हो गया तो क्या रिस्क आएगा हम लोग का पोर्टफोलियो में। तो ये सारी चीज़ जो है ना ये रिस्क एनालिस्ट देखता है, रिस्क मैनेजमेंट करता है कि रिस्क को देखता है कि क्या है यार, रिस्क कितना है कितना नहीं है, क्या हम लोग रिस्क जितना हम लोग लेना चाहिए उससे बहुत ज़्यादा रिस्क तो नहीं ले लिए। ये सारी चीज़ रिस्क एनालिस्ट का काम रहता है। तो देखो इस पे तुमको सबसे ज़्यादा जो चीज़ हेल्प करेगा वो है FRM, क्योंकि FRM इसके लिए बना ही है। FRM तुमको रिस्क एनालिस्ट में अगर तुमको जाना है, रिस्क एनालिस्ट अगर तुमको बनना है, तो FRM इसी के लिए, तुम FRM बिंदास कर सकते हो। इसी में तुम्हारा एक बहुत अच्छा करियर FRM बना के देता है। और तुम CFA भी कर सकते हो, लेकिन अगर तुमको कन्फर्म है कि तुमको रिस्क एनालिस्ट ही बनना है तो मेरा सजेशन रहेगा कि FRM करो, FRM तुमको बेटर रहेगा। अब देखो इसमें तुमको क्या करना रहता है, देखो सारा जो भी तुम्हारे स्किल्स हम लोग डिस्कस किए वो सारे स्किल्स तो रहता ही है, साथ ही साथ सिनेरियो एनालिसिस, मतलब तुमको अलग अलग सिनेरियो एनालिसिस आना चाहिए कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, अगर ऐसा होगा तो क्या हो गया, ठीक है। तो हम लोग वही टेस्टिंग करते रहते हैं इसमें कि ऐसा सिनेरियो आ गया तो क्या हो सकता है, मेरा पोर्टफोलियो क्या हालत होगा, अगर अचानक से रिसेशन आ गया तो मेरा पोर्टफोलियो क्या हालत होगा। ये सारी चीज़ें ना रिस्क हम लोग को एसेस करते हैं, रिस्क को देखते हैं, रिस्क को एनालाइज करते हैं कि क्या हो सकता है, अगर ये हो गया वो हो गया, तो उसको बोलते हैं सिनेरियो एनालिसिस। और अगर तुम लोगों को कोई भी डाउट तो बिंदास मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, तुम लोग का मैं डाउट सारा कुछ सॉल्व कर दूंगा। और अगर तुम लोग का एक कंप्लीट वीडियो चाहिए, देखो ये बेसिक वीडियो था जिसमें हम लोग बस बताएं तुम लोग को कि क्या क्या रोल्स होता है जिसमें तुम लोग जा सकते हो और बेसिक अंडरस्टैंडिंग दिए। ये इन डेप्थ वीडियो नहीं था, तो किसी को भी ऐसा लग रहा है कि भैया आप तो कुछ डिस्कस ही नहीं किए, हाँ हम बस तुमको बेसिक्स बताएं कि क्या तुमको स्किल्स चाहिए ओवरऑल, कौन सा सर्टिफिकेशन तुम कर सकते हो और कौन सा तुम रोल में जा सकते हो अपार्ट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। अगर तुमको चाहिए कि कोई भी रोल डिटेल में कवर कीजिए, मेरे को पूरा उसके बारे में इन एंड आउट जानना है, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बोलना कि ये रोल के बारे में एक वीडियो बना दीजिए भैया, जैसा कि हम लोग इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट के ऊपर बनाए। अगर तुम लोग वीडियो नहीं देखे हो तो कमेंट में तुम डिस्क्रिप्शन में तुम लोग को उसका लिंक मिल जाएगा, जाके चेकआउट करो, अमेजिंग वीडियो, तुमको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और तुम लोगों को कोई भी सजेशन हो, कोई भी टॉपिक वीडियो चाहिए तो मेरे को बिंदास कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं अगला वीडियो उस पर लेके आ जाऊँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो पसंद आया हो तो चैनल पर बने रहना, क्योंकि हम लोग का हमेशा अमेजिंग वीडियो आता रहता है। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।